हेलो एवरीवन, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू मनस मैथमेटिशियन। लास्ट वीडियो में हम प्लस टू की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। अप टू फिफ्थ क्वेश्चन हम कर चुके थे। सो इस वीडियो में हम सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द सिक्स क्वेश्चन? शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आपको प्रूव करना है ये जो गिवन रिलेशन है 1 2 और 2 1 ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सो स्टार्ट एज 1 1 2 2 3 3 जो डबलेट हैं वो इस गिवन रिलेशन में नहीं आ रहे, इससे बिलोंग नहीं करते। सो you can easily say that the given relation is not reflexive. R is not reflexive as 1 2 and 2 1 AB और BA ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। AB है तो BA भी है इसमें, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। 1 2 है और 2 1 भी है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक होगा। R is symmetric. फॉर बीइंग ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए था फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड एलिमेंट उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 है, 2 का 3 के साथ रिलेशन होता और 1 का 3 के साथ रिलेशन होता, देन यू कुड हैव सेड कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये दोनों तो इसमें हैं बट सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड का रिलेशन इसमें नहीं बन रहा, जिसे हम कहेंगे वाई जेड एंड एक्स जेड डू नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर है जी? नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं। अब रिलेशन हमें गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। यू हैव टू प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, दैट मीन्स वो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आपको प्रूव करना है। सो एज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर दो बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो when we replace y by x, y को अगर हम x से रिप्लेस कर दें, that means x and x have same number of pages, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर दो एक जैसी बुक्स लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस बराबर होगा, यानी x और x में नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, that means relation is reflexive. Now second, if x and y have same number of pages, दो बुक हैं x और y, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, तो y और x लो या x और y लो, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, दैट मीन्स गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड वन, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब बुक हमने तीन लेनी है, y एंड z है ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सपोज x और y में 100 पेजेस हैं, तो y और z ले लिया, फिर अब y में 100 है तो ऑब्वियसली z में भी 100 ही होंगे, y और z 100 हो गए तो x और z में भी फिर नंबर ऑफ पेजेस 100 ही होंगे, दैट मीन्स x एंड z ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। हैंस R में तीनों रिलेशन प्रूव हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R इन अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन AB सच दैट मॉडुलस A माइनस B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको प्रूव करना है कि मॉडुलस A माइनस बी मीन्स आइदर यू सब्ट्रैक्ट
ए फ्रॉम बी और बी फ्रॉम ए, दोनों कंडीशन में रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही रखना है। पहले में से दूसरे को माइनस करो या दूसरे में से पहले को माइनस करो, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस वाला आपने नहीं लिखना है। जैसे 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, लेकिन अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन रिजल्ट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने लिखना है कि 1। मॉडुलस मीन्स आपने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है डिफरेंस की। सो आपको कहता है कि ये इवन है, ये एलिमेंट गिवन है आपको 1 2 3 4 5, इसमें से आपने ए बी बनाना है और ऐसे ऐसे एलिमेंट को वैल्यू देनी है जो इवन नंबर आएंगे, इवन आएंगे। सो वी आर गिवन दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, ये इवन नंबर आएगा, तो दैट मीन्स 0 2 4 6 8 जो भी आएगा इस तरह के नंबर आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रखते हैं 1 और 1, क्योंकि 1 और 1 को मैं माइनस करूंगा तो 0 आएगा, दैट इज़ इवन। फिर 1 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ बनाना है, क्योंकि 1 का 2 के साथ बनाया तो उसमें ऑड आ जाएगा। 1 और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, विच इज़ ऑल्सो इवन। 1 को 5 के साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तब भी 4 आएगा, विच इज़ ऑल्सो इवन। ऐसे 2 के साथ 0 2 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 6 4 आ जाएगा। 3 का फिर बनाना है 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ। हाँ, आपने सारे कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाने हैं कि जो डिफरेंस है वो इवन आना चाहिए, ठीक है। 3 का हो गया, 4 का आप 4 का 1 के साथ तो नहीं बना सकते क्योंकि दोनों को डिफरेंस करके 3 आएगा, इसलिए 4 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 4 का 4 के साथ बनेगा। फिर 5 पर आते हैं, 5 का 1 के साथ, 5 3 के साथ और 5 5 के साथ, ठीक है जी। नाउ जब आप इसको लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट कंडीशन है वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, यू विल से यस। कैसे? बिकॉज 1 1 2 2 3 3 ये जो डबलेट हैं ये R में आ रहे हैं, 4 4 इज ऑल्सो देयर एंड 5 5 इज ऑल्सो देयर। R इज रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग टू R, क्योंकि ये R से बिलोंग करते हैं इसलिए R रिफ्लेक्सिव है। सेकंड में 1 3 है हमारे पास, ठीक है, 1 3 है और 3 1 भी है हमारे पास, ये 3 1 और ये 1 3, यानी ए बी और बी ए, ठीक है। 2 4 है और 4 2 भी है हमारे पास, दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक एज 1 3 3 1 बिलोंग्स टू R, therefore R is symmetric, ठीक है जी। नाउ मूव टू थर्ड, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। हमारे पास है 1 3, यहाँ पर 1 3 है, अब 1 3 के बाद 3 5 है, 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन है, 3 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन है, और देखो फर्स्ट और सेकंड बन गया, सेकंड और थर्ड बन गया। क्या फर्स्ट का थर्ड के साथ है 1 5? यस, 1 और 5 भी इस रिलेशन में हमारे पास यहाँ पर है। 1 3 हो गया, 3 5 हो गया और 1 5 हो गया। अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो ये तीनों R से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स यू कैन से R इज ट्रांजिटिव। R कैसा है? ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। नाउ यहाँ तक तो सिंपल है। अब कहता है शो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 और 5 हैं ये केवल अपने आप से रिलेटेड हैं, और 2 4 हैं वो अपने आप से रिलेटेड हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं हैं, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है जी। नाउ ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, ये कैसे रिलेटेड है? बिकॉज जब हम 1 -3 करते हैं, 1 -3 तो 2 आता है विच इज इवन। 1 -5 किया मैंने, 4 आता है विच इज इवन। मॉडुलस में है तो आप कहेंगे सर माइनस है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि माइनस नहीं लिखना, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है बस।
1 - 5 -4 होगा, बट मॉडुलस के कारण हम इसको लिखेंगे 4। ठीक है जी। तो ये आप 3 - 5 भी करेंगे 2 आएगा, यानी कि जो 1 3 5 के एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड हैं, क्योंकि उसी को करने पर इवन नंबर हमें मिल रहा है। क्लियर? सिमिलरली ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू, अब 2 4 अपने आप से रिलेटेड है कैसे? मॉडुलस 2 - 4 2 आएगा, इवन है। 4 - 2 करोगे तब भी 2 आएगा, इवन है। ठीक है जी। ये आपस में रिलेटेड हैं, 2 4 आपस में रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो भी प्रूव करना है। नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। क्यों नहीं रिलेटेड है? करके देखें। 1 को अगर मैं 2 के साथ रिलेट करता हूँ, 1 - 2, ये ऑड आएगा, जो कंडीशन फुलफिल नहीं करता कि मॉडुलस a - b इवन होना चाहिए। ठीक है जी। 3 को 4 के साथ रिलेट किया मैंने, इन दोनों को रिलेट करके देखते हैं। 3 - 4 1 आएगा, विच इज अगेंस्ट द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है कि इवन आना चाहिए। दैट मीन्स you can say no element of 1 3 5 is related to no element of 2 4। ठीक है जी। 1 3 5 किसी भी कंडीशन में 2 4 से रिलेटेड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। NCERT, R.D. Sharma, R.S. Agrawal, all topic we will have cover on this channel from the first टू द लास्ट चैप्टर। बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।